जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी अच्छा ही होगा। आज बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जो साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगने जा रहा है, तो यह ग्रहण अपना रूप और स्वरूप अपने साथ लेकर आते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रहण जब लगता है तो उसकी अपनी एक भूमिका होती है, उसी के तहत वह काम करते हैं। तो यह ग्रहण 2:21 पर शुरू होगा और शाम को 6:15 पर समाप्त होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। तो यह इसका जो ग्रहण है बहुत ही खास है, क्योंकि इसका प्रभाव हमें धीरे 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 करके दिखाई देगा। क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो तुरंत ना होकर हमें धीरे धीरे कई महीनों तक और कई सालों तक इसका नजर आएगा आपको। तो इस परिवर्तन जो दिशा हमें पर दिखाई दे रही है, तो जो सूर्य ग्रहण लग रहा है मीन राशि में, नॉर्थ की दिशा एक्टिवेट हो रही है। और कहीं ना कहीं जो देश है वो पुर्तगाल है, रूस है, स्पेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका का कुछ हिस्सा है जो कि नॉर्थ वाला है, वह हिस्सा प्रभावित होगा। आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से दिशा और दशा दोनों नॉर्थ की साइड की किस तरह से बदल रही है। जो ग्रहण का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। इस वजह से हमें ग्रहण के समय पे किन खास बातों का ध्यान रखना है और किन खास चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह की कोई बीमारी हमें देखने को मिल सकती है। अगर बीमारी की बात करें तो कहीं ना कहीं जल तत्व से एक्टिवेट होकर कहीं ना कहीं जल से दूषित होने की वजह से हमें कोई बीमारी देखने को मिल सकती है। सूर्य से हड्डियों की कोई बीमारी हमें देखने को मिल सकती है। अगर आपको लगे कि किस सूर्य ग्रहण के बाद इस तरह की आपको समस्या आ रही है, तो आप उसका तुरंत इलाज करा लीजिए, क्योंकि यह धीरे 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 हमारी बीमारी के रूप में बढ़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर सूर्य ग्रहण के बाद आपको हड्डियों में किसी तरह की कोई समस्या दिखाई दे रही है, तो कहीं वह गठिया का रूप ना ले, इसलिए उसका पहले से ही धीरे धीरे अपना इलाज करा ले, ताकि आपको बड़ा रूप ना देखने को मिले। तीसरी बात है कि मानसिक अशांति अगर आपको लगती है, तो आपको अपनी मानसिक अशांति का कोई ना कोई सॉल्यूशन देखना चाहिए, क्योंकि वह मानसिक अशांति आपको कहीं परेशान ना करे आने वाले समय में। तो इसलिए अपने दोस्तों से साझा करें, अपने दोस्तों के बीच में बैठें, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बताएं, ताकि आपका मन जो अशांत चल रहा है उसका शांति, क्योंकि कोई भी बात शेयर करने से आपकी वैसे ही समस्या आदि हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने मन को अशांत अगर हमारा चल रहा है, तो अगर दोस्तों के बाद में शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो मन की अशांति है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। एक तुरंत अगर आपको कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिले, तो आप सोच लीजिए कि यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, क्योंकि इसमें जनमानस को भी परेशानी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप उसमें देखोगे कि कहीं ना कहीं जनमानस के साथ साथ गाड़ियों को भी जलाने के इस तरह से संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से वह सूर्य ग्रहण का ही प्रभाव होगा जो हमें देखने को मिल सकता है। किसी देश में, किसी राज्य में, किसी सड़क दुर्घटना देखने को मिल सकती है, रेल दुर्घटना देखने को मिल सकती है, प्लेन दुर्घटना देखने को मिल सकती है। ग्रहण की वजह से पानी और जल और वायु तीनों तत्व एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व, तीनों तत्व एक्टिवेट होने की वजह से उससे ही रिलेटेड हमें बीमारियां देखने को मिल सकती है। अगर ग्रहण को लेकर हमें किसी आने वाले समय में कोई स्पेस से रिलेटेड कोई रिसर्च हमारे सामने देखने को मिल सकती है। अगर वह रिसर्च इस समय इसके बाद शुरू होती है, तो कहीं लंबे समय पर और सक्सेस होती हुई दिखाई देगी। सीमाओं को लेकर नए रूल या कोई नए विवाद हमारे सामने देखने को मिल सकती है। अगर तिथि की बात करें तो हमें 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बाद काफी प्रभावित होने वाली तिथियां हैं। तो इस समय पर हमें खास तौर से ध्यान देना है कि हम किसी भी विवादित में ना पड़े, अपने आप को शांत रखें, अपने आप को सचेत रखें। और कहीं हमें इस तरह के चक्रवाती तूफान, बड़ा धमाका या कोई बड़ा भूकंप भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस तरह के हमें ग्रहों के हिसाब से विश्व युद्ध होने के कोई समीकरण नजर नहीं आ रहे। लेकिन क्या है कि इसमें ट्रेड वार शुरू हो सकता है। अगर ट्रेड वार शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें हर देश उसमें आर्थिक परेशानी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ट्रेड वार शुरू होगा तो कहीं ना कहीं हर देश अपने आप को बचाने के लिए या अपनी
देश को सुरक्षित रखने के लिए टैक्स लगाएगा, तो इस तरह से ट्रेड वार होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से भारत की बात करें तो भारत में बैंगलोर साउथ दिशा भी एक्टिवेट हो रही है। तो भारत में बैंगलोर में कोई ना कोई हमें देखने को मिल सकती है, कोई भी न्यूज़ साउथ की तरफ से कोई बड़ी घटना देखने को मिल सकती है जिसमें सरकार भी इन्वॉल्वमेंट दिखाती हुई नजर आए। जिसमें कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में आने वाले राज्य भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें अपने आप को ठीक से रखना है, अपने सभी को सचेत करना है कि हमें इन सभी झमेलों में जो सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाले हैं, इसके दो दूषित परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उसमें हम सचेत रहें तो हम उन दूषित परिणामों से बच सकते हैं। तो धर्म को लेकर खास तौर से विवादित बयान या विवाद को एक तरह की मुहिम छुड़ जाएगी। धर्म को लेकर हर धर्म अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपने धर्म की बात करेगा। तो इस तरह से धर्म, जिसका जो धर्म है उसी के तहत शांति से अपने धर्म का नियम का पालन करें और अपने धर्म का आचरण करते हुए हमें किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करना, क्योंकि हर किसी की अपनी इच्छा अनुसार कोई धर्म अपनाता है या धर्म के लिए आगे बढ़ता है। तो क्योंकि धर्म हमारे एक जीने का तरीका है, हमें किसी का विरोध नहीं करना। धर्म क्या है कि हमारी आत्मा से परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम बताया गया है कि हमें किस तरह से अपना आचरण रखना है, अपने परिवार का किस तरह से पालन पोषण करना है, किस तरह से हमें इस अपने समाज को अच्छा बेहतरीन बनाना है। तो इस तरह से धर्म हमें सिखाता है, ना कि हमें किसी दूसरे का विरोध करने के लिए। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। तो अगर हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो हमें आने वाले समय में शनि के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि है क्या है, न्याय का देवता है। कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों के साथ साथ इस कर्मों के जो भी प्रभाव है वो हमें परेशान कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें जीवन सिर्फ एक बार मिला है तो हमें उसका सदुपयोग करना है और सही कर्मों पर सदकर्म पर चलते हुए एक दूसरे का भला करते हुए आगे बढ़ना है। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों तक भी बात पहुँचे और लोग सही से सही जानकारी लेकर अपने जीवन में सदकर्मों का सदगुणों का प्रभाव अपने अंदर लेकर आए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।